हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे सेल थियरी, सेल की डेफिनेशन, सेल डिस्कवरीज, ये कवर करेंगे। ये आपकी बायो का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विद हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के डिजाइन के माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क की स्लाइस को एग्जामिन किया था। माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन मतलब कि ऑब्जर्व किया था, उसको देखा और फिर उन्होंने पाया कि जो कॉर्क है उसके अंदर कई सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब हनीकॉम्ब यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह कई सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कई छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। अब सेल ही क्यों दिया? क्योंकि सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम्स। और क्योंकि उनको वो रूम्स की तरह दिख रहे थे इसलिए उन्होंने उस रूम्स को सेल का नाम दिया। ठीक है। कॉर्क क्या होती है जो उन्होंने एग्जामिन किया था? तो कॉर्क क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें बार्क ऑफ ट्री से मिलती है। मतलब आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ की जो छाल होती है उसको बार्क कहते हैं। उसमें कई सारी लेयर होती है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको कॉर्क कहा जाता है। तो उन्होंने उसको देखा था। वो डेड होती है ना, उसकी जो सेल होती हैं बार्क ऑफ द ट्री की, वो होती हैं डेड। ओके। एक्सपेरिमेंट ऑन अनियन पील। अब आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है अनियन पील की। चलिए देखते हैं। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अनियन बल्ब। एक अनियन बल्ब यानी कि एक छोटी सी अनियन लेनी है आपको। पील ऑफ द अनियन स्किल, और फिर उसको छील लेना है। आपने छीलने के बाद देखना है कि उसमें जो व्हाइट कलर की छोटी सी झिल्ली लेयर होती है ना, उसको लेनी है। उस लेयर को आपने क्या करना है? वॉच ग्लास में डालना है। वॉच ग्लास में पानी होना चाहिए। ऐसा क्यों करना है? ताकि वो फोल्ड ना हो, जो लेयर हमने निकाली है प्याज की, और ड्राई ना हो। ठीक है। फिर वॉच ग्लास से उसको ट्रांसफर कर देना है किस पे? स्लाइड पे। स्लाइड में फिर कुछ ड्रॉप डालनी है सैफरन इन सॉल्यूशन की, और फिर कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है। ठीक है। ध्यान रखना है कि एयर बबल्स ना आए, आराम से रखना है कवर स्लिप को। और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट माइक्रोस्कोप के अंदर। देन ट्राई दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट साइज ऑफ अनियन बल्ब। फिर अलग अलग अनियन बल्ब के साथ इसको करेंगे। अलग अलग साइज के अनियन को लेंगे और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हम क्या देखते हैं कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर होंगे सेम होंगे, यानी कि सब वही छोटी छोटी सेल से मिलकर बने। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन। यानी कि अनियन की ये बेसिक बिल्डिंग है। मतलब कि ये क्या है कि ये वो यूनिट है जिससे अनियन बनी है। एक एक ईंट से जैसे घर बनता है उस वैसे ही एक एक यूनिट से ये क्या बनी हुई है? अनियन। लेकिन ना सिर्फ अनियन बल्कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे आसपास, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट, सब इन्हीं छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए हैं। अब सेल की डिस्कवरी, अभी हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल को ऑब्जर्व किया था कॉर्क के अंदर, है ना, अपने खुद के प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। फिर उसके बाद आए थे लीविन हुक। इन्होंने डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में जिंदा। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1674 में। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने देख पाया कि सेल के अंदर एक और सेंटर में कुछ है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। सेल की जो भी एक्टिविटी होती है वो उसको कंट्रोल करती है। फिर परकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। मतलब जैसे ये सेल की मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये सारा क्या होता है? फ्लूइड होता है। मतलब फ्लूइड की तरह एक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो इस सब को इन्होंने क्या नाम दिया? इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं आती है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके अंदर आता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्लाइडन ने 1838 में और श्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी क्या है कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। की हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। इसके बाद वर्चो 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया और इन्होंने बताया कि जितनी भी सेल हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई सेल होगी, ये डिवाइड हुई है तो इससे दो सेल बनी है ना। तो ये वाली जो सेल है
ये जो सेल है वो इसके डिवाइड होने के बाद बनी है, इसी तरीके से ये भी सेल इससे पहले वाली सेल के डिवाइड होने के बाद बनी होगी। तो हर एक जो सेल एग्जिस्ट करती है वो अपने पहले वाली सेल से ही डिवाइड होके बनी है। ये थियरी विर्चो ने 1855 में दी थी। अब आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं अगर उनके अंदर सेल का नंबर देखा जाए तो। एक होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होती है वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, और मल्टी सेलुलर में जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होती है। ठीक है, इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर एक से ज़्यादा सेल पाई जाती हैं। इसके अंदर सारे के सारे जो एक्टिविटी है, फंक्शन है, वो परफॉर्म सिर्फ एक ही सेल से, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी एक्टिविटी ये अकेली सेल कर लेती है। और इसके अंदर डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है क्लोमोडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल है। इनके अंदर सिंगल सेल एक ही सेल पाई जाती है। और फंगी, प्लांट्स, एनिमल, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल पाई जाती है। अब आपका है कि बेटा क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी सेल एक जैसी दिखती हैं, एक जैसे साइज की होती हैं, तो एक जैसे शेप की होती हैं? तो ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट जो सेल होती है वो अलग अलग शेप और साइज की होती है, जैसे कि स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, बोन सेल, स्पर्म, फैट सेल, इन सब के अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग साइज है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।